नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो ये आपका एडिटोरियल की तरफ से किताब निकाला गया है बिहार दरोगा मेंस का, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 5 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। थोड़ा सा ये जो पहला पेज है हल्का फुल्का ब्लर है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, बाकी आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो भी इसके पहले का सेट मैंने अपलोड किया है। बाकी स्पीडी जो आपका है मार्च एडिशन का, वो भी मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। देखिए संविधान की उद्देशिका में कौन सा आपका एक जो भाग है वो आपका शामिल नहीं है। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता देखेंगे तो ये आपका शामिल नहीं है। बाकी विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है यहाँ पे दोस्तों बी गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको सही तरीके से। जैसे अगर हम गोवा की बात करते हैं तो हो जाएगा 1987 हो जाएगा, हरियाणा की बात करते हैं तो 1966 हो जाएगा, मेघालय की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1972, और सिक्किम की बात करते हैं तो 1975 हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी होगा। पहले आपका 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा है 1966 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। केवल राज्यसभा को दोस्तों प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की संस्तुति करना। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही होगा। देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का जो है आधार रखा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा 44वां संविधान संशोधन, और ये आपका 1978 में हुआ था। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आप इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से आपका हमेशा प्रश्न बनता रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में और अधिक हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जिसे राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जो है शब्द रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, वरीयता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है। वरीयता क्रम में, ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे वरीयता क्रम में, तो पहले आपका उपराष्ट्रपति होगा, फिर प्रधानमंत्री, और राज्यों का राज्यपाल, फिर लोकसभा अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का जो है प्रावधान किया गया था। प्रावधान तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। और इसको जो है माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड भी हम इसको बोलते हैं 1919 को। और जो आपका 1909 है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका से देखेंगे तो मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड की बात करते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्न का मिलान करें और बताइए क्या हमारे इसमें सही होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं संघ शक्ति समिति की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, और प्रारूप समिति की बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति की बात कर लेते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अस्थाई अध्यक्ष की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। एक आपका आता है खाद्य एवं कृषि का भी हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर हो जाएगा बी 1 2 3 4 हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है। देखिए मौलिक कर्तव्य के विषय में पूछ रहा है कि हमारा कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका दिया गया, जैसे आपका 44वां संशोधन अधिनियम ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया था, ये हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। 44वां नहीं बल्कि 42वां होना चाहिए। बाकी 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों का विस्तार किया गया, सही है। अनुच्छेद 51 के ए में इसके आदर्शों और संस्थानों यानी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान शामिल है। मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं। ये सब देखिए आपका सही है, लेकिन
ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी देखेंगे तो केवल 1 आपका जो है असत्य हो जाएगा। अगला है कि संवैधानिक प्रावधान और स्रोत मिलान करके बताना है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा अमेरिका से लिया गया दोस्तों, अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो ये आपका लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करते हैं तो ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं तो ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया। इसका आंसर देखेंगे तो 10 का जो है ऑप्शन नंबर डी 4312, 4312 जो है इसका सही होगा। अब यहाँ देखिए क्वालिटी अच्छा मिलेगा। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिनका या फिर जिसका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए जो है किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर 11 का देखेंगे तो जैसे आपका फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, ठीक है, इसका आंसर जो है डी होगा। ए और बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, तो हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति होगी दोस्तों, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 13 का तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, चालक की गति होगा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ए, चालक की गति, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंग पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपवर्तित होती है, ठीक है, इसका आंसर जो है 14 का बी राइट होगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है, क्योंकि इस लवण का डैश होता है तो जल अपघटन होगा दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ए, जल अपघटन होता है, याद रखिएगा। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। क्या होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा, इसका आंसर जो है डी होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को जो कि एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? बताइए, एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे 17 का तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। विटामिन D2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन D2, ठीक है, ए हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डी को कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में अंतर्निहित होती है जो बनी होती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस होगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, कैल्शियम और फास्फोरस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो ये आपका 148 होगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 148। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए, इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो आपका सही दिया गया है? तो हमारा शरीर में 7 से लेकर के 7.8 pH के बीच जो है कार्य करता है, यही आपका सही है। बाकी वर्षा के जल का pH मान जब 6.5 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, 6.5 नहीं बल्कि 5.6 होना चाहिए। तो इसका और तीसरा क्या दिया गया है? तीसरा दिया है कि जीव विस्तृत pH पे जीवित रहते हैं, मुंह के pH का मान 4.5 से कम होने पर दंत क्षय को प्रारंभ हो जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ दिया गया है और आपका अपवर्तनांक दिया गया है, मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। जैसे अगर हम क्राउन की बात करते हैं तो 1.52 हो जाएगा, अल्कोहल की बात करते हैं तो 1.36 होगा, बेंजीन की बात करते हैं 1.52 और नीलम की बात करते हैं तो 1.77 होगा, तो इसका आंसर जो है बी राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए सही कथन पूछा गया है, सही हमारा कथन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जैसे शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक जो है घट जाता है, बिल्कुल सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ठीक है, तो 22 का आंसर देखेंगे तो डी होगा। 1 और 2 हमारा जो है कथन राइट आंसर हो जाएगा 22 का, तो आप याद रखिएगा सब लोग। अगला प्रश्न है कि पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और बात करते हैं ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो मास लीवरवर्ट हॉर्नवार्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 24 भी मिलान करके बताना है, सूची 1 को सूची 2 में, ठीक है, मिलाते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा गया है वलयांकित कृमि, तो ये आपको हो जाएगा केचुआ हो जाएगा दोस्तों, केचुआ।
और संधिपात की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा चींटी। और इकानोडर्मेटा की बात करते हैं तो ये आपका समुद्री तारा मछली होगा। और पृथु कृमि की बात करते हैं तो फीता कृमि होगा। तो इसका आंसर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कूट में से गलत कथन चुनिए। देखिए जो भी हम लूसेंट का क्वेश्चन करवा रहे हैं सेम ऐसे ही करवाते हैं, मतलब स्टेटमेंट बेस होता है, मिलान करने वाला होता है, असत्य वगैरह होता है। तो ऐसे ही देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आ रहा है तो हम भी वैसे ही करवाएंगे। एक बार आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, पीडीएफ हम डेली अपलोड करते हैं डेमो के तौर पे 100 क्वेश्चन का, आप उसको देख लिया कीजिए। अब यहाँ पे देखिए पूछा है कि निम्न कूट में से गलत हमको बताना है कि यह हमारा गलत है। जैसे विटामिन B9 की बात करते हैं तो आपका फॉलिक एसिड, ये आपका देखिए सही है। विटामिन B7 की बात करते हैं तो आपका पैराडॉक्सिन, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। विटामिन B7 का जो है आपका बायोटिन होता है। विटामिन डी की बात करते हैं साइनोकोबालामिन, ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। विटामिन डी का देखिए हो जाएगा कैल्सीफेरॉल होगा। क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। जो आपका साइनोकोबालामिन है ये आपका विटामिन B12 का होता है, ठीक है। और जो पैराडॉक्सिन दिया गया है आपका विटामिन B6 का होता है, मतलब विटामिन 6 का होता है। कैथोड या एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। देखिए सही कथन को देखेंगे तो जैसे कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, यही आपका जो है दोस्तों सही कथन हो जाएगा। यानी 26 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से किस परास्तक के ताप मापे जाते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका आंसर जो है 27 का सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं कि पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, बताइए इसमें दोस्तों क्या मिलाते हैं हम। तो देखिए 29 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। बोरेक्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का डी हो जाएगा बोरेक्स। देखिए जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड जैसे अन्य ऑक्साइड पायरेक्स ग्लास को मजबूत बनाने के लिए जो है महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं दोस्तों, क्या समानताएं हैं। तो दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा फिर से इसको पढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के नेता श्री नितिन लिखा गया, नितिन नवीन को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बनाया गया। उन्होंने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव की किस विधानसभा से सीट, मतलब विधानसभा से जो है जीता था। तो इसका आंसर जो है 31 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, बांकीपुर विधानसभा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, बांकीपुर विधानसभा। हाल के दिनों में श्रीलंका में आए विनाशकारी तूफान जो कि हितवाह का नामकरण, आपकी जगह यहाँ पे लिखा गया दीतवाह, कभी कभी मिस्टेक होता है पढ़ते पढ़ते। तो दीतवाह का जो नामकरण है किस देश ने किया है, दीतवाह। तो ये हो जाएगा यमन के द्वारा दोस्तों किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, यमन। आगे बढ़ते हैं, बजट 2026 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कूट सत्य है। तो देखिए सही कूट के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे इसको पढ़ लेते हैं, जैसे इस बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है, बिल्कुल सही है। बजट 2026-27 में आर्थिक विकास दर 7 से 7.5 रहने का अनुमान लगाया गया, ये भी सही है। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाने की घोषणा की गई है, ये भी आपका सही है। तो आंसर आपका डी होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। चर्चित पुस्तक जलियांवाला, देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है पीडीएफ अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जेके विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो 7 PM में आपका टेस्ट होता है। और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल पीडीएफ आपको देंगे, उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे, डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको QR दिया है। इस QR पे आप
स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है, तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना, ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम वन टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा। 50 दिन में अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है। इतना देखिए जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको किताब से डेली आपको रहेगा, और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है, क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है और डेली आपको एक टेस्ट देंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल पीडीएफ रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए पीडीएफ देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस क्यूआर पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी क्यूआर पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। बाग की कराहें के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा 34 का देखेंगे तो हो जाएगा राजवंती मान होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजवंती मान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस की बात करते हैं तो ये हम 9 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर को। ऑस्ट्रेलिया ने कितने वर्ष से कम बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया का किए जा रहे प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 16 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 37 नंबर है कि किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ जो है किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा संयुक्त अरब अमीरात। 37 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष जो है पद्म भूषण सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा 2012 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 2012। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 39 का? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा डी, रोहित शर्मा। मंदारिन संतरे को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और बनारसी तबला की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश होगा। अगला है कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए कान का कच्चे होना मुहावरे का अर्थ देखेंगे तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, और ये अधिक होता है। किसी की बात सुन ले तो विश्वास कर लेते हैं, मतलब ना अपने आंख से देखेंगे ना अपने कान से सुनेंगे वो सही बोल रहा है कि गलत हो रहा है, या फिर मतलब बहुत सारा ये सब चलता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। आवेशित शब्द का विलोम निम्न में से क्या होगा? देखिए आवेशित शब्द की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अनावेशित होगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनावेशित। अगला कि धीरे धीरे में निम्न में से कौन सा समास है दोस्तों? धीरे धीरे में देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 का ये हो जाएगा अव्ययी भाव। दो सीमावर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह क्या कहलाता है? वह दोस्तों क्या कहलाता है? इसको जो है हम 44 का देखेंगे तो इसको जो है हम संधि बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, संधि बोलते हैं, मतलब सी होगा संधि। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में
समुच्चय बोधक शब्द क्या है? तो बताइए, तो ये और हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी और। सेलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 46 का? तो आई विल टू 25 नेक्स्ट संडे, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए इसका आंसर क्या होगा 47 का? तो हो जाएगा इनक्रोच, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी अथवा विशेष उत्पादों की मांग में परिवर्तनों के कारण होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, संरचनात्मक बेरोजगारी। सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहते हैं? सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे दोस्तों तो हम जो है कहते हैं अविस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? अविस्फीति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अविस्फीति। सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण जो है निजी निवेश में संकुचन को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए संकुचन को आप देखेंगे, इसको जो है हम बहिर्गमन कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है 50 का डी हो जाएगा, बहिर्गमन कहते हैं। भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त जो है माना जाता है या फिर माना गया है प्रयुक्त? तो इसका उत्तर हो जाएगा M3 होगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, M3। आगे बढ़ते हैं कि विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्न में से किस रूप में शामिल किया जाता है दोस्तों? किस रूप में हम इसको शामिल करते हैं? इसको जो है हम पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पूंजीगत प्राप्ति। निम्न में से एक अधिकार प्रतियोगिता का विशिष्ट उदाहरण है, प्रतियोगिता का विशिष्ट उदाहरण है। तो हो जाएगा जैसे साबुन के लिए बाजार होगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, साबुन के लिए बाजार, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? देखिए सबसे प्रसिद्ध नगर की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है सी होगा, वाराणसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, सी होगा वाराणसी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस कार्य पर ज़्यादा महत्व दिया था? किस कार्य पर जो है अधिक महत्व दिया था? तो ये रचनात्मक कार्यक्रम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, रचनात्मक कार्यक्रम। 55 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन हमारा सही दिया गया है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है। जैसे कलहड़ का जो ग्रंथ है राजतरंगिणी संस्कृत में है, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जो है नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। अब्दुल हामिद लाहौरी का पातशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में है, ये भी सही है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, ये भी सही है। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूंनामा जो है लिखा था, ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि गुलबदन बेगम होना चाहिए। सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, 1, 2, 3, 4 हमारा सही है। निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था? मुलाकात करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? बताइए इनमें से कौन सा हमारा नेता है जो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ये हो जाएगा अरविंद घोष, इसका उत्तर देखेंगे तो सी हो जाएगा अरविंद घोष, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा देखिए मिलान करके बताना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाते हैं इसको सही तरीके से। जैसे अगर हम बात करते हैं कुंवर सिंह, तो सभी को पता है कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से हो जाएंगे। हैरत महल की बात करते हैं तो लखनऊ। खान बहादुर की बात करते हैं तो बरेली। मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो फैजाबाद, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। सी में दिया गया है 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। निम्न में से किस प्रकार के भूमि को अपरहत कहा जाता था? अपरहत, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बिना जोती हुई भूमि होगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, बिना जोती हुई भूमि। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? अपने क्षेत्र में दोस्तों जो है नहीं मिलाया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो ग्वालियर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ग्वालियर। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार दोस्तों क्या कहलाते हैं? इसको देखेंगे तो हम जो है गोपुरम कहते हैं, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा 62 का सी होगा, गोपुरम। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा दोस्तों जो है किया गया था? हुंकार पत्रिका का जो प्रकाशन है ये किसके द्वारा दोस्तों किया गया था, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो साजानंद सरस्वती हो जाएंगे, इसका उत्तर जो है 63 का होगा, साजानंद सरस्वती। अगला है किस हड़प्पाई स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था?
किस हड़प्पाई स्थल से हल का जो है टेराकोटा दोस्तों प्राप्त हुआ था? तो ये बनावली हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे तो 64 का भी हो जाएगा बनावली। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृतायन ज़्यादा जो है सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृतायन जो है ज़्यादा सक्रिय रहे हैं? तो हो जाएगा छपरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छपरा। अगला है कि जब संभल प्रबंधन के बारे जब संबल प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन भी कर रहे हैं, लूसेंट वगैरह जो भी है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि लूसेंट एक बेसिक किताब है। आपको पता है कि जितना भी क्वेश्चन वगैरह है सब लूसेंट से ही बनता है, तो लूसेंट को आप छोड़ नहीं सकते, इतना आप जान लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो पूछा गया है, सही पूछा गया है, पढ़ते हैं। इसके अनुसार धरातली और भौम जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। अरे क्या बताएं, लोग बीच बीच में ही पेमेंट करें, इसको साइलेंट करें तब तो। दूसरा की बात करते हैं तो हरियाली परियोजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा जल संभर प्रबंधन के अनुसार जो है किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 66 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई कि सबसे छोटा दिन कब होता है। देखिए सबसे छोटा दिन की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होता है ना। ऑप्शन नंबर जो है 67 का ए सही हो जाएगा। देखिए 21 मार्च और 22 सितंबर को पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होता है। ठीक है, अगला कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? किसका एक भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का। अभी तो हमारा आज कितना तारीख है? 21 तारीख आने, मतलब 21 तारीख को होगा, बराबर होगा। तो ये 68 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 68 का बी होगा, डी होगा। शिवालिक श्रेणी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी शिवालिक श्रेणी। देखिए सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का एक भाग होता है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागरीय जल की लवणता के वितरण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए विचार करके बताना है, और यहाँ पे देखिए पूछा गया कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है वही बताना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो महासागरीय जल के तापमान अथवा घनत्व में परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद महासागरीय जल की लवणता वाष्पीकरण, वर्षण, पवनी तथा महासागरीय धाराओं आदि से प्रभावित होता है, सही है। बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से अधिक पाई जाती है, यह हमारा असत्य है। और ऊंचे अक्षांश में गहराई के साथ लवणता में कमी आती है, ये भी हमारा असत्य है। तो पूछा गया है कि हमारा असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 3, 4 हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष जो है प्रदान किया गया था? दोस्तों ये प्रदान किया गया था 2006 में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी 2006 में। MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सत्य के बारे में पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी एक रो या कॉलम के एकांतर सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता है, सही है। एक कॉलम के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, सही है। एक रो के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला कि थारू मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा हरिके बैराज हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी हरिके बैराज। ठीक है, सी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नदी दिया गया है ना, एक सेकेंड रुकिएगा। 73 की बात करते हैं, नदी है और उद्गम स्थान दिया गया है 73 नंबर का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा झेलम का हो जाएगा वेरीनाग झरना। सतलुज की बात करते हैं तो राक्षसताल झील, और व्यास की बात करते हैं तो हो जाएगा व्यास कुंड। रावी की बात करते हैं रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 1, 2, 3, 4 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि अर्धगुच्छित बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती हैं? ठीक है, व्यापक रूप से तो गुजरात के मैदान व राजस्थान में, इसका उत्तर हो जाएगा सी गुजरात के मैदान व राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे हमारा कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? दोस्तों पर्यावरण की बात करते हैं तो किससे बनता है बताइए? इस जैविक अपघटन हो जाएगा, अजैविक अपघटक होगा, उसके बाद ऊर्जा अपघटक होगा। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। धरातल पर क्षैतिज रूप में
गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, जो निम्न में से किसके संयुक्त प्रभाव का जो है परिणाम होता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 76 का, जैसे यहाँ पे देखेंगे दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, उसके बाद कोरियोलिसिस बल होगा। तो आप बोल सकते हैं 76 का जो है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो किस प्रकार जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो हो जाएगा सी, एक सेकेंड, CWG होगा। क्या होगा आंसर? CWG, ऑप्शन नंबर बी। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस हिस्सा यानी किस देश का हिस्सा है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 78 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। डेनमार्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा डेनमार्क। अब यहाँ देखिए रेलवे मंडल है और आपका एक तरफ जो है मुख्यालय है, मिलान करके बताना है। पूर्व मध्य की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका हाजीपुर होगा। उत्तर पूर्वी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा गोरखपुर। उत्तर पूर्वी सीमांत की बात करते हैं तो हो जाएगा मालीगांव। और उत्तर पश्चिम की बात करते हैं उत्तर पश्चिम तो हो जाएगा जयपुर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1934 जो है इसका सही हो जाएगा 1934, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। भारत ने सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? देखिए ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये आपको मैसूर में देखने को मिलता है। ठीक है, 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैसूर में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और केंद्रीय चावल अनुसंधान की बात करते हैं तो कटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर हो जाएगा? तो मिलिंद पन्हो की बात करते हैं तो अश्वघोष, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए मिलिंद पन्हो पुस्तक जो है नागसेन द्वारा जो है लिखा गया था। बाकी भारत की खोज की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जो है सही है। हितोपदेश की बात करते हैं नारायण पंडित सही है। ट्रेन टू पाकिस्तान की बात करते हैं खुशवंत सिंह सही दिया है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए दोस्तों सही अवरोही क्रम की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। सौरमंडल का हिलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है दोस्तों प्रस्तुत किया गया था? तो ये हो जाएगा निकोलस कॉपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है या फिर आती हैं? तो हो जाएगा छिपकली देखेंगे तो नहीं आता है, बाकी चूहा आता है, बिल्ली आता है और आपकी गिलहरी भी जो है शामिल है। इसके बाद आपका मैथ का है तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें देखिए डिस्कशन वगैरह सब दिया है, सब हम प्रोवाइड कराते हैं। बाकी कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिए। बाकी लूसेंट साइंस और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर ये सब ज्वाइन कीजिए। बाकी दरोगा मेंस का आप तैयारी कर रहे हैं तो दरोगा मेंस का भी 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।